भजन संहिता 91 को पढ़िए। पूरा छोटा चैप्टर है, पूरा पढ़ेंगे। 15 91। 91। भजन संहिता, साम्स 91, 1 टू 1 से आखिरी तक। 4 थे। अरे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा ये पहले वर्ष में दो बातें हैं, दो पर्सनैलिटीज का वर्णन है। एक प्रेजेंट टेंस में है और एक फ्यूचर, कि अभी जो यहाँ है वो फ्यूचर में वहां जाएगा, ऐसा लिखा है। इसको जरूर सब लोग ध्यान रखें कि परम प्रधान कौन है और वो दूसरा कौन है, किसके बारे में बोल रहा है। और आगे पढ़िए। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट हजार और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये 14 और 15 पद को एक बार और पढ़िए। उसने जो मुझसे स्नेह किया है। ये ये परमेश्वर के शब्द हैं, उसके उससे प्रेम रखने वालों के लिए। और जितनी जो समस्याओं की लिस्ट है यहाँ पर, वो सब इस संसार में ही होती हैं। यहाँ लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ये ऊंचे स्थान पर रखूंगा वो कहता है, और उसको उठा लूंगा बोलता है। इसका मतलब ये कि जब भी दुनिया में चाहे बाढ़ आए, चाहे आग लगे, चाहे कोई भी समस्या आए, ये जो व्यक्ति ऊंचे स्थान पर जाना जानता है, जो व्यक्ति ऊंचे स्थान पर है, ये परमेश्वर का, उसका अपना काम है कि जो लोग उससे प्रेम रखते हैं उनको हमेशा वो उठा लेता है। ये दानियल 12 में भी ऐसे कुछ लिखा है। 1 2 3 पढ़िए उसका, दानियल 12 का। जब इस पृथ्वी पर विपत्ति आएगी, फ्यूचर के लिए दानियल को बता रहा, सेम चीज यहाँ लिखी हुई है। एक तब गॉड बोलता हूं मैं, परमेश्वर के काम करने का तरीका ये है। दानियल 12। 1 से 3 तक। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा, जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। जब संकट का समय होगा तो वहां एक बात लिखी है नीचे आगे। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जितनों के नाम उसकी पुस्तक में है, या जो उसकी दृष्टि में बने रहते हैं, जब भी विपत्ति की समय आएगी, चाहे आगे फ्यूचर की बात है यहाँ पर अभी भजन संहिता 91 में अभी जो कुछ हमारे चारों ओर होता है उसकी बात कह रहा था। तो क्या लिखा है?
वे जितनों के बच नाम जीवन निकलेंगे। की पुस्तक में लिखे होंगे वे बच निकलेंगे। वो बच निकलेंगे। हाउ इट इज, कैसे बच निकलेंगे? इस पृथ्वी पर जब समस्या आएगी तो एक शब्द आता है, उठा, कलीसिया उठा ली जाएगी, हम सब उठा लिए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का ये स्वभाव है कि जो लोग उसके दायरे में आते हैं, जो उसके ना, बहुत, कितने हम निर्बल हैं, कितने हम उसके विषय में जानते हैं। यहाँ भजन संहिता 91 में लिखा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया, इट इज इनफ। यदि आप उस नाम को सही में जानते हैं, पर्याप्त है। जब वह मुझको पुकारे, जितने लोग उसके नाम को जानते हैं, जब भी प्रार्थना का समय आता है तो मैं जरूर इनकरेज करूं सबको, यदि आप उसके नाम को जानते हैं तो आप उसको पुकारें। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचा बचा कर अब उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मतलब महिमा कब बढ़ती है? जब किसी का नाम ऊंचे पर जाता है, उठा उठा लिया जाए। वो हमेशा ऊंचाई देता है हमको। इस समस्या भरे संसार से ऊपर उठाने का काम परमेश्वर का है। तो प्रभु इन बातों में हमारी सहायता करे। हमेशा वो हमारी समस्याओं का हल इसलिए निकालता है कि हमारे नाम की महिमा हो हमारे जीवन में। वो सारे काम इसलिए करता है कि इसको देख कर दूसरे लोग विश्वास कर सके कि एक एक कोई अनदेखी शक्ति है जो हमारे जीवनों में कार्यरत है, जिसको परमेश्वर कहते हैं। थैंक यू श्रीमोहन भाई।